हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजस्थान ऑनलाइन एकेडमी। इस वीडियो में हम राजस्थान की 5 प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। पहली है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना। ये योजना राज्य में जल संग्रहण और जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी है भामाशाह योजना। ये राज्य में महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। तीसरी है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर राज्य में आम जन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं पहुंचाने का एक प्रयास है। चौथी है अन्नपूर्णा भंडार योजना। इस योजना में निजी जन सहभागिता से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक बड़ी योजना है। पांचवी है राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 योजना। इस योजना में राजस्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है इसमें। अब इस वीडियो के अंदर हम इन पांचों को डिटेल में हम देखते हैं। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी ऑन माई फेसबुक पेज, या फिर आप राजस्थान ऑनलाइन एकेडमी के पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहली योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना। जैसा हम जानते हैं कि राजस्थान 343 लाख हेक्टेयर में से 168 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है राज्य में, और उनमें से 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। राजस्थान पूरे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% रखता है, लेकिन यहाँ पे जल की उपलब्धता मात्र 1.16% है। सो आप अब देख सकते हैं कि इस योजना की कितनी हमें जरूरत थी। इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की इस योजना की। इस योजना की जो टोटल अवधि है वो 4 वर्ष है, और प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना जो है वो उसी वर्ष 30 जून तक पूर्ण कर दी जाएगी। और प्रथम वर्ष में लगभग 3000 गांवों में जल संग्रहण और संरक्षण के कार्य किए जाएंगे, और आगामी 3 वर्षों में 6,000 गांवों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना के 7 प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य है विभिन्न वित्तीय जो संसाधन है, यानी कि केंद्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत, ट्रस्ट हुआ, एनजीओ हुए, जन सहयोग, इनका कन्वर्जेंस कर जल संरक्षण और जल भराव की संरचनाओं की गतिविधियों को प्रभावी क्रियान्वयन करना इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है जन जागरूकता, यानी कि ग्रामीणों में और जो लाभान्वित है इससे उनमें उनको जागृत कर और उनसे जन सहभागिता से ये कार्य संपादित किया जाए, ये दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है ग्राम स्तर और ग्राम सभा में जल की समग्र आवश्यकताओं का जल बजट तैयार करना, यानी कि कितनी आवश्यकता है और कैसे इसे प्राप्त किया जाए, ये जल बजट बनाकर चिन्हीकरण करना, ये इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राकृतिक स्वरूप है, इनका ढांचे हैं, उनका पुनरुद्धार करना ताकि जल संरक्षण किया जा सके। पांचवा है जल क्षेत्र जो है, इंडेक्स और कैचमेंट जो एरिया है, उनको एक इकाई मानते हुए 5 चीजों, जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, इन संसाधनों का प्रबंधन करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए इनका विकास करना। छठा है ग्राम को जल आत्मनिर्भर बनाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राज्य को इंडिपेंडेंट बनाना इसका सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी पेयजल का स्थायी समाधान करने वाला प्रयास है। सातवां है क्षेत्रों में जल संग्रहण और संरक्षण की कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि ग्रामीण इलाकों में सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं इस योजना से 4 वाटर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 जल संकल्पना इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। 4 चीजें कौन कौन सी है? वर्षा जल यानी रेन वाटर, सतही जल, मृदा नमी यानी सोइल मॉइस्चर, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर, ये चारों चीजें इससे जुड़ी हुई है। वर्षा जल है जो ये अन्य 3 जलों का मुख्य स्रोत है, यानी कि सतही जल, मृदा नमी और भूजल का जो स्रोत है वो है वर्षा जल। सतही जल यानी कि वर्षा उपरांत जो उत्पन्न जल प्रवाह है उसे सतही जल बोलते हैं। मृदा नमी यानी मृदा के अंदर सिंचित जो मॉइस्चर है उसका संरक्षण करना एक पार्ट है इस योजना का। चौथा है जो ग्राउंड वाटर है उसकी उपलब्धता को बढ़ाना, उसको गहराई तक इसका रिसाव के कारणों को जमीन के संतृप्त मृदा और चट्टानी क्षेत्रों में उपलब्ध जल का जिसका निकास संभव हो सके उसका विकास करना।
ये इसका चौथा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है।